योगी ने एक बार फिर किया आईएएस अफसरों का तबादला, लेकिन पीएम का कॉल आया और रुक गया एक अफसर का ट्रांसफर। यूपी में योगी सरकार ने एक बार फिर आईएएस अफसरों का तबादला किया है। योगी सरकार लगातार अफसरों का तबादला कर रही है ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, लेकिन एक कॉल आया और रुक गया एक बड़े आईएएस अफसर का तबादला। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा की, जिनका तबादला पीएमओ की दखल के बाद रोक दिया गया। कौशल राज शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डीएम पद पर बने रहेंगे। कौशल राज शर्मा का तबादला 24 घंटे के भीतर ही रद्द कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौशल राज शर्मा की पहुंच पीएम तक भी है कि वहां से उन्हें रोकने के लिए कॉल आ गया। तो चलिए आपको पर्दे के पीछे की सच्चाई बताते हैं। कौशल राज शर्मा वाराणसी में कोरोना से ठीक पहले यानी साल 2019 में तैनात हुए। माना जाता है कि उनके काम से खुद पीएम मोदी भी प्रभावित हैं और कई बार उनके काम की तारीफ भी कर चुके हैं। शुक्रवार को ही कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया था, मगर योगी सरकार ने देर रात फैसला लिया कि कौशल राज शर्मा अभी वाराणसी के जिलाधिकारी बने रहेंगे। कोरोना काल में उनके मैनेजमेंट क्षमता की खूब तारीफ हुई थी, जब चारों ओर कोरोना का हाहाकार था और सरकार प्रशासन के लोग सवालों के घेरे में थे। तब कोविड मैनेजमेंट को लेकर कौशल राज शर्मा की चारों ओर तारीफ हो रही थी। कौशल राज शर्मा का तबादला मंडल आयुक्त के पद पर प्रयागराज किया गया था, जो कि 31 जुलाई से प्रभावी होना था। तबादला रद्द होने से कुशीनगर के डीएम एस राजलिंगम का भी तबादला रद्द करना पड़ा है। कौशल राज शर्मा के साथ साथ उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को विशेष सचिव खाद्य लखनऊ बनाया गया है। आजमगढ़ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज के अगले मंडलायुक्त होंगे। उद्योग निदेशक मनीष चौहान को आजमगढ़ के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौशल राज शर्मा को पीएम मोदी इतना पसंद क्यों करते हैं। बात साल 2019 की है, जब कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के डीएम का पदभार संभाला था। तब बीजेपी की सरकार काफी विवादों में घिरी थी। फिर वो काशी को क्योटो बनाने की बात हो या अन्य विकास कार्यों की, जनता से जुड़े समस्याओं के समाधान को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। चूंकि ये क्षेत्र खुद प्रधानमंत्री का है, ऐसे में इन मुद्दों को लेकर सरकार काफी घिर रही थी। कौशल राज शर्मा ने कमान संभालते ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम परियोजनाओं में तेजी लाने का काम किया। अभी केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं का काम चल रहा है। ऐसे में पीएम नहीं चाहते कि कोई दूसरा अधिकारी आकर फिर से काम शुरू करे, इसलिए पीएमओ ने उनका तबादला रोक दिया। कौशल राज शर्मा का जन्म 5 अगस्त 1978 को हरियाणा के भिवानी में हुआ था। कौशल राज शर्मा ने 2006 में आईएएस की परीक्षा पास की और यूपी कैडर में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एमटेक और फिर एमए पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है। कौशल राज शर्मा को 2020 में फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2022 में कौशल राज शर्मा को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था। यह अवार्ड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल को दिया। पीएम को उन पर भरोसा है और इसलिए वाराणसी की कमान वो कौशल के सिवा किसी और को नहीं देना चाहते।